नमस्ते, मेरा नाम फ़ातिमा खातून है और मैं 20 साल से मानव तस्करी के ख़िलाफ़ मैं लड़ रही हूँ। पिछले कई महीनों से प्रयास कर रही हूँ। जो बच्ची स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उनको लॉकडाउन के दौरान वो बच्चे सारे गायब हो गए। नहीं घर में दिखाई दे रहे थे और स्कूल तो बंद ही था। और अचानक वो सारी बच्चियाँ 10 बच्ची जो 11, 12, 13 साल की है, सारी की सारी बच्ची को देह व्यापार में डाल दिया गया है। फॉरबिसगंज की लाल बत्ती एरिया में 2 इंसान है जो ये काम का अंजाम दे रहा है, बानो खातून और मोहम्मद फुचका। जो लोग छोड़ना भी चाह रहे हैं, फॉरबिसगंज में देह व्यापार को बंद करना चाह रहे हैं, वो इस नट जाति की पंचायत थ्रू उन्हें मजबूर करता है कि वो इस काम को ना छोड़े। जो छोड़ेंगे, अगर उसके कारण रेट होगा तो उनकी क्षतिपूर्ति उनको देना पड़ेगा। और लोग बेबस हो रहे हैं और उन बेबसी का फ़ायदा उठा रहा है ये बानो खातून और मोहम्मद फुचका। बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में डाला जा रहा है। और क्या कर रहा है, जो मजबूर है उन्हें कुछ पैसा कर्ज दे रहे हैं ये बानो खातून, और उनकी ब्याज को इतना बढ़ा दिया जाता है कि अगर वो ब्याज नहीं दे पा रही है तो उनकी बेटियों को देह व्यापार में ये डाल रहा है और उनसे देह व्यापार करवा के ये उनकी पैसा असूली कर रहा है। 50,000 रुपया दिया एक औरत को और उस पैसे को इतना बढ़ा के 8 लाख कर दिया है। और 8 लाख रुपया में मोहम्मद फुचका और बानो मौसमी खातून को अपनी गिरफ्त में लेके उनसे देह व्यापार करवा रहा है। 8 लाख रुपया उनकी माँ को बोला गया है कि 8 लाख रुपया जब तक हम इनसे असूल ना ले तब तक तुम्हारी बेटी तुमको नहीं दे सकते हैं। कई दिनों के प्रयास से जब मुझे पता चला कि सारी बच्ची देह व्यापार में चली गई है और फिर इन लड़की के साथ इस तरह हो रहा है, तो हम आईजी साहब से बात किए, आईजी साहब को बताएं और आईजी साहब के द्वारा डीएसपी साहब से, हमारे अररिया ज़िला का, फॉरबिसगंज ज़िला का सबसे बात किए। विधायक साहब से बात करने के बाद ये रेट हुआ है, जिस रेट में जो है 5 लड़की पकड़ाया गया है, जिसमें 11 से 12 साल की बच्चियां जो है, 3 बच्ची जो है ऐसी है जो 12 या 13 साल की है जो देह व्यापार में है, और एक बच्ची 10 साल की थी जो देह व्यापार में थी। प्रशासन ने कल रात सोमवार को उस बच्ची को रात को 11 बजे, जिस बच्ची मेन मुद्दा थी, जो 10 से 12 साल में जिसको देह व्यापार में डाला गया था, प्रशासन ने उस बच्ची को गुप्त रूप से रात में 11 से 12 बजे रात में उन्हें छोड़ दिया गया, फिर उसी दलाल के पास भेज दिया है। किस कारण से छोड़ा, क्यों छोड़ा उस बच्ची को? जब प्रशासन को पता है कि इन्हीं बच्चियों पे आवेदन दिया जा रहा है, इन्हीं बच्चियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इन्हीं बच्चियों के लिए हर प्रशासन को, हर आईजी साहब को, विधायक को, हर को आवेदन दिया जा रहा है कि इन बच्चियों को बचाए, फिर उन बच्चियों को उठाने के बाद फिर क्यों उस बच्चियों को उन्हीं दलाल के पास भेज दिया गया? जब जानते हैं कि वो 11 से 12 साल की बच्ची देह व्यापार में है, आप उसको कस्टमर के साथ रेस्क्यू करते हैं, फिर उन बच्चियों को रात के 11 से 12 के बीच में अब उन्हीं दलालों के हवाले कर दिया जाता है। तो प्रशासन इस बात का जवाब दही दे कि क्यों, जो मेन मुद्दा था, जो खास करके उन्हीं बच्चियों को बचाने के लिए ये रेट हुआ, और उन बच्चियों को बचाने के वजह उन बच्चियों को फिर उनके हवाले कर दिया। तो ऐसे में तो वो दलाल का मन भर जाता है और वो अब तो वो 6 से 7 साल की बच्ची को देह व्यापार में डाल सकता है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जितनी छोटी बच्ची उतनी जल्दी रिहा। और ये कौन कर रहा है?
ये हमारे देश की कानून कर रहा, हमारा प्रशासन कर रहा है कि उस बच्ची को, जो 11 से 10 साल 12 साल की बच्ची जो देह व्यापार में थी, जिनको कस्टमर के साथ उठाया गया, फिर उनको उन्हीं दलालों के पास भेज दिया गया रात में, क्यों? और जो लड़की थोड़ा बड़ी है उनको रखा गया है, उनमें से जो लड़की बेकसूर है उनको रखा गया है, जो मुद्दा था, जिनको बचाना था, उनको छोड़ दिया गया है। आखिर वजह क्या था उन बच्ची को छोड़ने के लिए? क्या मिला प्रशासन को? आखिर उस बच्ची को छोड़ने के लिए क्या मिला होगा प्रशासन को? क्यों छोड़ा गया? ताकि एसपी, डीएसपी, डीएम, आईजी सबको पता था कि 10 से 12 साल की बच्ची को देह व्यापार में डाला जा रहा है, इन्हें रेड करके हमें उठाना है, इन्हें बचाना है, दलालों को जेल भेजना है। फिर क्यों उस बच्ची को छोड़ा गया? मेरी जान की दुश्मन सारा बन चुका है उन बच्चियों को रेस्क्यू करने में, और प्रशासन कैसे उसे छोड़ सकता है? बार बार वो बानो बेगम प्रशासन के सामने आती रही, और मेन दलाल है वो दोनों, प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं किया। दलालों का झुंड लग जाता है थाने में, और प्रशासन किसी दलाल को टच नहीं करता है, किसी दलाल को उठाता नहीं है। पूरा लालबत्ती एरिया में घूमता है, 5 बच्ची को उठाता है, दलाल को छूता भी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? या तो फिर मानव तस्करी के खिलाफ सच में कानून बना है, बच्चियों को बचाने के लिए सच में कानून है, या फिर एक दिखावा है। मुझे जवाब चाहिए मीडिया भाइयों से, इन पर कानून के जो रखवाले हैं उनसे, और ख़ास करके हमारी थाना फॉरबिसगंज थाना की पटवारी बड़ा बाबू, उनसे और डीएसपी साहब से, कि क्यों इतनी प्रयास के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद रेट में, जब खास वो 2 बच्ची पकड़ाई जिन्हें बचाना बहुत ज़रूरी था, जिन पे सवाल करना ज़रूरी था कि ये 10 से 12 साल की बच्ची कैसे देह व्यापार में गई और कौन डाला इसको, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, खानदान हो, उससे मतलब नहीं है। क्या मेरी बेटी है तो क्या मैं अपनी बेटी को देह व्यापार में डालूंगी? क्या उसकी जिस्म बेच के खाऊंगी? ये अधिकार किसने दिया? जब बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं तो बाल रेप करवा सकते हैं। बाल मजदूरी के खिलाफ कानून बना है, तो क्या बाल रेप के खिलाफ कानून नहीं बना है? ये छोटी सी बच्ची देह व्यापार कर रही है, तो क्या इसके खिलाफ कानून नहीं बना है? मुझे जवाब चाहिए, और हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और जवाब मांगिए। आप सब जवाब मांगिए इसका कि क्यों वो 10 से 12 साल की बच्ची देह व्यापार में थी और वो पकड़ाया, और किस आधार पे उनको छोड़ा गया है, क्यों छोड़ा गया है उनको, क्या वजह था उस बच्ची को छोड़ने का? जब आप जानते थे कि ये बच्ची देह व्यापार में है, इन्हीं को बचाने के लिए इतना सारा प्रयास हुआ है, तो फिर क्यों उस बच्ची को रात के अंधेरे में पीछे के दरवाजे से छोड़ दिया गया? क्यों एक आदमी आता है, 4 चक्के पे आता है, और क्या ऐसा बात होता है, क्या ऐसा डील हुआ जो उस पीछे के दरवाजे से दोनों बच्चियों को निकाल के उस 4 चक्के पे बैठा के आप दलालों के पास छुड़वा देते हैं? कौन था वो आदमी? क्यों उसके साथ उस बच्ची को भेजे? मुझे जवाब चाहिए। और मेरे दोस्तों, मेरे साथ देने वाले और इस लड़ाई में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब इस जवाब को मांगें, क्योंकि ये लड़ाई जो है
पहले तो दलालों से था, अब जो है यहाँ की प्रशासन से है। फारबिसगंज की जब से ये डीएसपी साहब और ये थाना प्रभारी आए हैं तब से कोई रेस्क्यू नहीं हो रहा है। जब भी होता है बच्ची को छोड़ दिया जाता है दलाल के हवाले, रातों रात दलाल के हवाले हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं उसका मेडिकल होता है? क्यों नहीं उसका छानबीन होता है? क्यों रातों रात डील होके बच्ची चली जाती है देव व्यापार में? फिर से आने वाला पीढ़ी जो है अब जो है 6 से 7 साल की उम्र में देह व्यापार में नजर आएगा, क्योंकि ये लागू कर दिया है हमारा देश का कानून। क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में अब दिखाई देगा कि छोटी एकदम छोटी छोटी बच्ची देह व्यापार में नजर आएगी और बिना डरे हुए डालेगा। तो बाल मजदूरी जो करवाता है, करवाने वाला और करने वाला दोनों के खिलाफ केस होता है। तो बाल रेप जो है उसके खिलाफ केस नहीं है। जो बाल रेप करवा रहा है और बाल रेप के मदद करने वाला, उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और हर जगह पहुंचाए, वायरल करें इस वीडियो को, ताकि जो बाल रेप हो रहा है लालबत्ती एरिया में उस दलालों को सज़ा मिल सके। जो इनको छोड़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको भी सज़ा मिल सके। जितनी हो सके इस वीडियो को वायरल करें, जहाँ तक हो, हमारी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वहाँ तक भेजें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हो क्या रहा है। जिस देश में औरत के इज्जत की बात किया जाता है, उस देश में छोटी छोटी मासूम बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बस आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें। धन्यवाद।